नमस्कार। आज हम देखते हैं विद्युत विभव। क्या होता है विद्युत विभव, क्या डेफिनेशन होगी और इसका डेरिवेशन हमको कैसे सॉल्व करना है। विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। देखिए, आप क्या करिए, एक लाइन खींचते हैं, हम पॉइंट दिखाते हैं ओ। इस पर है चार्ज, कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र तैयार हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन आप ये दिखा सकते हैं, ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? इस दिशा में है। ठीक है। अब देखिए, इससे आर दूरी पर बिंदु ए है, यहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एकांक आवेश को लाना है। अब एकांक आवेश कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक परीक्षण आवेश रख लेते हैं, हमने Q0 रखा, तो एकांक आवेश क्या कहलाएगा? 1/Q0। ये एकांक आवेश कहलाएगा, इसको याद रखिएगा। एकांक निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/पूरे का भाग दे दीजिए, एकांक आ जाएगा। तो इस Q0 को हम क्या करेंगे, अनंत से बिंदु ए तक लाएंगे। ठीक है। और उस कार्य का वैल्यूएशन करेंगे कि कुल कितना कार्य पड़ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ले लिए ए से बी का, इसकी दूरी को हमने कहा dr। अब उस आवेश, परीक्षण आवेश Q0 को बी से ए तक लाने में हमको कितना कार्य करना पड़ता है, पहले ये निकाल लेते हैं छोटा सा। तो कार्य बराबर क्या होता है, देखिएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक है। कार्य बराबर क्या हुआ, बल गुणित विस्थापन। छोटा सा कार्य है तो इसको हमने रख लिया dw। बल क्या, फोर्स, विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगेगा परीक्षण आवेश पर, और विस्थापन कितना है, dr। तो अब इसको करना है हमको डॉट प्रोडक्ट, दोनों सदिश राशियां हैं, f डॉट dr। तो एंगल कितना बन जाएगा, f dr cos 180 अंश। यहाँ से यहाँ तक ये रिवर्स पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री का। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। f dr और cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो -1 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया हमारा -f/dr। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन दे दीजिए 1। देखिए, बल F बराबर क्या होगा, परीक्षण आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस आवेश पर बल जो लग रहा है, F बराबर क्या हो जाएगा, Q0E। और E बराबर क्या है, होता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 K। Q किस, कौन सा Q, जिस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र है ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, r²। ठीक है। इसको आप F में रख, F के साथ रखिए और फाइनली इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा dw बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, Q0 1/4πε0 K Q/r का स्क्वायर। अच्छे से लिख लीजिए, अंश में जितने हैं Q0/4πε0 K r का स्क्वायर। ये हो गया छोटे से कार्य के लिए। अब इसी प्रकार छोटे छोटे कार्य हम अनंत से लेकर r दूरी तक लेकर आए, पर अब ऐसे में बहुत समय लग जाएगा, महीनों लग सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स का एक फार्मूला पुट करेंगे, मैथ्स के फार्मूला का उपयोग करेंगे, इंटीग्रल बोलते हैं जिसको, समाकलन, जोड़ना, dw। दोनों तरफ आपको एक सर्प के आकार का ये बना देना है, Q0/4πε0 K r का स्क्वायर। और क्या है, dr भी है ना,
इसमें रख रहे हैं एफ की वैल्यू रखे थे और डी आर माइनस है, माइनस लगा दीजिएगा। यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, कोई इशू नहीं। अब लिमिट लगाना है हमको। हमको क्या कर रहे हैं, हम अनंत से लेकर आर दूरी पर ला रहे हैं। तो जहाँ से ले जाना शुरू करना है उसको नीचे लिखना है। अनंत कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, अनंत से, और कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक। ठीक, तो ये हमारा हो गया कुल कार्य। कुल कार्य को आप ऐसा करिए, यहाँ लिख लीजिए फुल डब्लू। अब देखिए इसमें जो फिक्स क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, क्यू की नहीं बदलेगी, आवेश Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये सब क्या है, फिक्स क्वांटिटी है। इनको आप समाकलन से बाहर ले लीजिए, इवन माइनस को भी। तो माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, अंदर बच गया समाकलन, लिमिट लगाना है 1/r² dr। ठीक, अब आप क्या करिए, देखिए अब आप क्या करिए, कार्य बराबर माइनस Q0 4 पाई एप्सिलॉन के अनंत से लेकर आर तक, आर का स्क्वायर है 1/, तो इसको आप लिख सकते हैं आर की पावर -2 dr लिख सकते हैं। अब आपको एक फार्मूला उपयोग करना है, बता दे रहा हूँ कौन सा, देखिए इसको याद रखिएगा। इंटीग्रल का फार्मूला है, इंटीग्रल हो, x की पावर n हो और dx हो, तो आपको क्या रखना रहता है, x की पावर n+1, जो पावर उसमें +1 कर दीजिए और पूरे का बटे लगा के नीचे लिख दीजिए उस पावर को, n+1 को। ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग हम इसके लिए करेंगे। किसके लिए, इसको हल करने के लिए। देखिएगा कार्य बराबर हमको मिल जाएगा -Q0 4 पाई एप्सिलॉन के, और चूंकि लिमिट है, देखिए लिमिट है, लिमिट दो लिमिट हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को हल करते समय एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से, बड़ा कोष्ठक जिसको बोलते हैं। आर की पावर कितनी हो जाएगी इस फार्मूला के उपयोग से, कितना है -2, हमको +1 और कर देना है, -2 + 1 पूरे का बटा -2 + 1। और जो ऊपर जो लिमिट है, देखिए ये लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट आर और नीचे की लिमिट इन्फिनिटी, अनंत। तो आप ऊपर की लिमिट को यहाँ लगा दीजिए और नीचे की लिमिट को यहाँ लगा दीजिए। अब क्या करिए, देखिए W बराबर -Q0, ये तो जो कहते हैं लास्ट तक चलेंगे, ये इनको लिए चलिए। अंदर देखिएगा आर की पावर क्या हो गई, ऋण 2 में 1 जोड़िए, ऋण 1 होगा, आर की घात कितनी हो गई, ऋण 1 बटे ऋण 2 धन 1, क्या हो गया, ऋण 1। ऊपर की लिमिट ऊपर, नीचे की नीचे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करिए आप कार्य बराबर, अब ये -1 है बटे, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, लिमिट रखेंगे सबके बटे ये रहेगा, तो -1 यहाँ आ गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो प्लस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, कोष्टक के अंदर सिर्फ बच गया आर की घात ऋण 1 बटे आर अपॉन इन्फिनिटी, है ना, नीचे अनंत। अब आर की घात ऋण 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे आर लिख लीजिए। Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के 1 बटे आर, ऊपर आर अनंत। अगर भूल गए हो तो एक फार्मूला याद दिला देता हूँ, x की पावर ऋण 1 बराबर क्या होता है, 1 बटे x, है ना। ये मतलब घात ऋण में है तो 1 बटे करके लिख सकते हैं उसकी पावर को। ठीक है, अब ये लिमिट का क्या काम है, ये जो r है इसकी वैल्यू एक बार हम r रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर एक बार अनंत रखेंगे। देखिए Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r माइनस 1/ अनंत, और 1/ अनंत की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो मालूम ही होगा आपको। 1 बटे अनंत की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 बटे अनंत बराबर क्या होता है, 0। तो 1 बटे अनंत क्या हो गया, ये 0। हमको मिल गया Q0 4 पाई
एप्सिलॉन 0 के 1/r माइनस 0, माइनस घटाएंगे जो का त्यों रहेगा, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 1/r r हो गया। मतलब हमको कुल कार्य कितना मिला, क्या कार्य हमको मिला, अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु कहाँ तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु यहाँ ए तक लाने में हमको कुल कार्य कितना मिला, देखिए ये मिला। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अनंत से लेकर r दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या मिला, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r। और डेफिनेशन हमारी क्या है विद्युत विभव की, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु पर हमको विभव निकालना है लाने में किया गया कार्य एकांक आवेश को, तो हमने कौन सा आवेश लेकर आए हैं, Q0 आवेश लाए हैं। अब हमको एकांक आवेश का कार्य निकालना है तो वो उसका विभव हो जाएगा। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार अनंत से लेकर r दूरी तक लाने में किया गया कार्य बटे एकांक लाना है तो 1/Q0 का गुणा कर देना है इसके साथ, यानी आप क्या करिए 1/Q0 कर दीजिए। अब यहाँ वैल्यू रखिए ये कार्य की, ये इसको कोई नंबर दे देते हैं 2 या 3 जो भी आएगा, ठीक। तो ये वर्क जो काम ने मिला है हमको, किया है हमने जो काम, उसको यहाँ लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r Q0। देखिए Q0 कट गया, हमको क्या मिल गया, विभव V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r। सुधार के लिख लीजिए जैसा आप पढ़ते बने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r। और इसकी इकाई आपको याद रखना है, क्या लिखना है हमको, वोल्ट। वैज्ञानिक बोल्ट ने ये खोजा था विभव को, उसके नाम पर इसकी यूनिट है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और इसका लेटेस्ट और शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन में आए नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, गुड लक।